एक बात और है, आप ये जो जोक्स हैं वो कांगड़ा और ऊना वालों के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं, कोई खास कनेक्शन? सर मैंने आज तक ऊना वालों पे जोक नहीं लिखा। जो ऊना वाले हैं वो पंजाबी होते हैं, है ना। वो लड़का आया, वो जो बैठा हुआ था मेरे शो पे, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप कहाँ से, तो उसने सामने से बोलता आई एम नॉट 100% हिमाचली। तो आके फिर सर मैंने आज तक ऊना के ऊपर एक चुटकुला नहीं लिखा, मैं सही बता। और कांगड़ा के बारे में मैंने सिर्फ इसलिए कांगड़ा के बारे में नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इसलिए मैंने कांगड़ी पापा पे लिखा क्योंकि मेरे पापा कांगड़ी है। मेरा जो पहला वीडियो था गर्लफ्रेंड वेट्स बॉयफ्रेंड, उसमें मैंने साले के बारे में पूरा बताया हुआ कि उसने ना मेरी गाड़ी ठोकी थी। कि हम तो पार्टी वाले थे ना, वो तो माहौल वाले थे। हाँ, उसको तो उसके दोस्त प्यार से बडवाइजर ही बुलाते हैं सर। वो कच्चा भी किंगफिशर का डालता है। हिल से हिलेरियस प्लेन ऊना पे आके एंड हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ यूट्यूबर। आज की जर्नी जिनके साथ हम ये सफ़र तय करेंगे, उनका भी सफ़र कुछ इस तरह से है कि प्रोफेशन कुछ और था, पैशन अब कुछ और बन गया, और ये पैशन और प्रोफेशन की जंग मिक्स होके आज कुछ एक नए मुकाम पे पहुंच गई है। घर वालों ने तो बनाया था उनको फिजियोथेरेपिस्ट, कि लोगों की टूटी हुई हड्डियों को वो जोड़ेंगे, लेकिन वो अपनी बातों से आज इतना हंसाते हैं कि लोग वैसे ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, शायद उनकी दो चार हड्डियां वैसे ही मचक जाती हैं। तो एक तरह से वो नया बिजनेस अपने लिए तैयार कर लेते हैं, जो वहाँ से हड्डियाँ मचकती हैं हंसी दौरान से, वो फिजियोथेरेपिस्ट में उनके प्रोफेशन में काम आती हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं हिमाचल के जाने माने कॉमेडियन विनय भाटिया से, और जो अपने आप को कहते हैं हिलेरियस विनय। विनय, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। सर ये नहीं बना, वो विनय वाली बात नहीं हुई। विनय धीरे धीरे खुलता है। विनय डीजल इंजन है। डीजल इंजन। अच्छा ये बताओ, ये हिलेरियस है, ये हिल्स के आने के कारण हिलेरियस बन गया है या एक्चुअल वाला हिलेरियस है? सर इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी बढ़िया, पर मैं छोटी करके बताऊंगा। हुआ ऐसा था कि जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की थी ना, तो मैं कॉमेडी विनय के नाम से नहीं करता था। तो मेरा जैसे स्टेज नेम होता है, जैसे हनी सिंह एक स्टेज नेम है, बादशाह एक स्टेज नेम है, मैं होमी करके नाम यूज करता था। नहीं, तब मेरा इंस्टाग्राम आईडी था होमी बी करके। होमी बी। तो मैं उसके, लेकिन जब मैं वीडियो डालने लगा ना, तो स्टैंड अप करते करते मुझे 3-4 साल हो गए थे, और फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि जितना रॉ रहा जाए, है ना, उतना अच्छा रहता है। फिर मुझे ये लगा यार कि जब मेरा नाम ही असली नहीं है जिसके साथ मैं कर रहा हूँ, तो फिर मैंने विनय नाम चेंज कर दिया। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया था कि मैं क्या नाम रखूं इंस्टाग्राम पे। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, उसमें काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप हिलेरियस डाल दो, आप फनी विनय डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। तो उसमें सबसे अच्छा मुझे हिलेरियस विनय लगा था, तो वहाँ से वो विनय आया था जिसका इंस्टाग्राम यूजर नेम हिलेरियस विनय बना था। तो इस तरह से हिल से आया हुआ हिलेरियस विनय। हाँ, वो बाद में हिल्स के लोगों ने प्यार बहुत दिया, तो फिर हाँ हिलेरियस विनय जी। अच्छा विनय, घर वालों ने आपको डॉक्टर बनाया था जी, और हिमाचल में तो वैसे ही कहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, इन 3 लोगों की तो बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। बिल्कुल। और साथ में ये भी सोचा जाता है कि सरकारी नौकरी इजीली मिल जाएगी। तो घर वालों ने यही सोच के आपको डॉक्टर बनाया था? घर वालों ने, मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं था घर की तरफ से कि घर वालों ने मुझे स्पोर्ट्स में भी इंकरेज किया था। मैं स्पोर्ट्स खेलता था, घर वालों ने हर चीज़ के लिए इंकरेज किया मुझे। लेकिन डॉक्टर मेरे फादर ज़रूर चाहते थे कहीं ना कहीं कि ये ऐसे डॉक्टर बने। तो एक्चुअल में बताऊं तो सिर्फ उनका ड्रीम पूरा करने के लिए मैंने फिजियोथेरेपी की थी। उसमें मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि पापा चाहते हैं कि घर से एक डॉक्टर निकले, तो मैं चलो ठीक है। फिर डॉक्टर विनय भाटिया, अब जो हिलेरियस विनय बन चुका है। जी बिल्कुल। तो सर जब आपने फिजियोथेरेपी करी, सीखा था, तो उसमें लोग, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं कर तो मजाक में रहा हूँ, किसी की हड्डी दबाते दबाते वैसी ना दब जाए? सर ऐसा जब फिजियोथेरेपी में करता था, है ना, तो जब मैंने फिजियोथेरेपी ऑप्ट की थी, उसके बाद मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर था कि मैं घर पे जाके पेशेंट्स देखना शुरू कर दिए थे। तो तब मैं सोलन में होता था, मैं घर पे जाके पेशेंट देखना शुरू कर दिए थे। तो तब तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि तब मैं कॉमेडी करता भी नहीं था कि किसी की हड्डी हो जाए। पर हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कोई बूढ़ा पेशेंट हो, कोई काफ़ी सर जैसे 80-80, 90-90 साल के, है ना, उनको अगर आपको इधर से इधर भी ऐसे उंगली करनी है, तो ऐसा अंदर रहता था कि अगर टूट गई तो भाटिया जी आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, आप भी नहीं बता सकते। तो उसमें हाँ, ऐसा आज भी डर लगता है ऐसा, क्योंकि सर पेशेंट देखो, हर एक डॉक्टर जाता है, डॉक्टर को भगवान बोला जाता है ना, तो मैं खुद को तो नहीं बोलूँगा। लोग बोलते हैं, पर ठीक है, मतलब जैसे डॉक्टर को भगवान बोला जाता है, तो हमेशा डॉक्टर की सिर्फ एक ही वो होती है कि मतलब उसका पेशेंट कितना अच्छे से
रिकवर कर जाए, हर एक डॉक्टर की यही तमन्ना होती है। तो मैंने हमेशा, जैसे बूढ़े पेशेंट्स थे और ऐसे एल्डर थे, उनके साथ हंसी मजाक सर ज़रूर किया। मतलब उनको ऐसा हंसी मजाक करके एक पॉजिटिविटी और कि आप ठीक हो जाओगे, जबकि मुझे पता नहीं होंगे जबकि मुझे पता उनकी टिकट कट चुकी है, पर चलो ठीक है सर। एक जो होता ना कि तुम किसी को मोटिवेट करते हो, और उम्मीद सर से अगर तो आपका दुनिया का डॉक्टर आपको वो आके बोल देगी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, चाहे आप कैंसर के 3rd स्टेज पे चाहे 4th स्टेज पे, आपको वो बोले कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, तो एक बंदे के दिल में, तो मैं हमेशा वो विश्वास दिलाता था, और मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। अच्छा सर, आपने शादी भी डॉक्टर से की है, जी। तो सेम प्रोफेशन है? हाँ, जो मेरी वाइफ है वो शी इज़ ऑल्सो फिजियोथेरेपिस्ट। हम, मेरी एक्चुअल में लव मैरिज है, तो हम इकट्ठे ही फिजियोथेरेपी पढ़ी हमने। तो ऐसा तो नहीं था कि बचपन में वो जो कहीं ना एक दूसरे की हड्डियां टूटी थी, सोचा कि आपस में जोड़ने का काम कर लिया जाए कि बाहर वाले लव मैरिज में अगर तोड़ेंगे तो कोई ना कोई तो ठीक कर लेगा आपस में एक दूसरे की? सर देखो, ऐसा था कि जो हमारी शादी हुई ना लव मैरिज, उसमें ऐसा था कि हड्डियां टूटने वाला अच्छा, मैं scene। ये पूछना चाहूँगा, ये लव जो था ये कॉलेज टाइम पे मतलब डॉक्टर प्रोफेशन में आके हुआ है, ये बचपन वाला प्यार चल रहा था? सर ये एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि जब मैं 5th 6th 7th तक था, तो 5th 6th 7th में हम दोनों क्लासमेट्स थे। लेकिन जब हम 10th में हुए तो मेरा मतलब मेरा जो स्कूल था वो चेंज हो गया था। मतलब मैं पौंटा साहिब में वो रहते थे तब, और उसके बाद मेरे पापा की ट्रांसफ़र हो गई थी जाहू। तो जाहू नहीं, घुमारवी ओहर। तो पापा ओहर SBI में थे, तब मैं DAV घुमारवी पढ़ता था। तो जब मैं 10th में था तब हम ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ ना हिमाचल में, हिमाचल का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है पौंटा साहिब में। हाँ। तो हम वहाँ पे, मैं अपने दोस्तों के साथ गया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी थे पौंटा के, तो वहाँ पे अपने फ्रेंड से भी मिला। तो लकीली मेरी एक गॉड सिस्टर बनी हुई थी, उसके घर पे ही आई थी। तो इसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, मैं क्या ये भी बड़ी हो गई, मैं भी बड़ा हो गया हूँ और बचपन में तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं पता होती ना, लेकिन तब ऐसा नया नया वो था सर, एक होता ना जैसे टीनेज लड़का ऐसे उभरा, तो एक वो था कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। और दूसरा कई बार ये भी होता है ना, जो अपने साथ पढ़ी हुई लड़की जब 2-1 साल के गैप के बाद मिलती है, जब वो थोड़ा वो सा ज़्यादा जवान खूबसूरत हो तो लगती है, ज़्यादा खूबसूरत है ना? लगती है, फिर लगता है यार ये अपने साथ ही बढ़िया थी, इसको भी छोड़ा। सर आपकी शादी हो गई है बट मेरे को लव करने का मौका नहीं मिला, मेरी अरेंज हुई थी। अरे नहीं सर, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब कोई पसंद, और सर उस वक्त हुआ गया कि जब मैं अपनी गॉड सिस्टर जो मेरी बनी थी उसके वहाँ पे ना, उसका बर्थडे था कि पता नहीं कुछ था, हम उसके घर पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आई, और मुझे ये पता था कि उसका मेरे ऊपर क्रश है। जब हम स्कूल में थे तो ऐसे एक रामायण के सबको कैरेक्टर्स बनाए हुए थे, तो उसको उर्मिला बोलते थे, मुझे लक्ष्मण बोलते थे। तो मुझे पता था कि वो मुझे पसंद करती है ना, तो फिर जब मुझे लगा कि इजी चीज़ें हैं, है ना, और मुझे अच्छी भी लगती थी, तो मैंने अप्रोच किया, तो हाँ हो गया। लेकिन उसी से शादी हो जाएगी वो चीज़, मतलब कहते बचपन वाली चीज़ कई बार बड़ी अच्छी लगती है, वो बाद में बड़ा हो गया तो बंदा लेने वक्त भी जब ले लेता तो कहता है यार ये तो सच्ची मिल गई। नहीं सर, इस पर मैं एग्री नहीं करूँगा, मैंने घर जाना है बट हाँ, मतलब हम +1 में इकट्ठे थे, सॉरी 10th में हम 10th में वो मिली मुझे और मैंने उसे प्रपोज किया। और उसके बाद सर चीज़ें कुछ ऐसी हुई ना कि मतलब तब कुछ नहीं पता था, लेकिन जब तुम एक दूसरे को जानने लगते हो, जब तुम्हें एक दूसरे के बारे में पता लगता है, देन यू कम टू नो कि भाई कितना, मतलब देयर इज लव एग्जिस्ट, ठीक है। और आज भी अगर हम साथ हैं तो देयर इज समथिंग, है ना। तो वो चीज़ हाँ 10 साल 15 साल पहले मुझे नहीं पता थी, पर अब जब उस बारे में सोचता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, और बहुत ऐसे प्राउड भी फील होता है कि हाँ, कि बोलते नहीं कि वन वुमन मैन टाइप, तो वैसे जैसा। अभी आपने जो बात पूछी थी ना कि आपकी शादी होगी, तो मैं इस मामले में आपसे सीनियर हूँ, मैंने परसों अभी 20वीं एनिवर्सरी पूरी करी है। अरे सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा विनय, फिर उसके बाद आपने अपना यहाँ पे आके क्लिनिक भी दोनों ने शुरू कर लिया जी। तो फिर ये जो कॉमेडी वाला सर्कल है ये कैसे शुरू हुआ? बीवी ने ये नहीं बोला अच्छा वाला धंधा चल रहा है यार, कहाँ नया पंगा ले रहे हो? सर मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। ये पिछले वाले जो मैंने कुछ एक लाइनें बोली उनका कवर भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बट एक्चुअल में सर मेरी जो वाइफ है ना उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मेरे घर वाले बोलते थे कि मेरे को नहीं बोला उन्होंने कभी डायरेक्टली, क्योंकि मैं घर पैसे भी भेजता था ना लेकिन मेरे घर वाले मेरी वाइफ को हमेशा फ़ोन करके बोलते थे। वो मुझे मेरी वाइफ ने काफ़ी लेट बताया कि बला चंगा डॉक्टर आ, है ना, क्या लग रहा करना है ना, बाहर जाए नहीं है, चलिया पता नहीं कभी दिल्ली चल रहा कभी किसी चल रहा, है ना। नाले मुन्नी ये भी दिखी लेना ब्याह हो गया कि ओरी पासे ना तुरदा है। हाँ बिल्कुल ये भी होना। लेकिन घर वालों को ये था कि नहीं, घर वालों को ये तो पता था कि लड़का कुछ करना चाहता, पर उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, टू बी फ्रैंक। मतलब इस मामले में कि अब शादी हो गई है ना, अब क्लिनिक देख या फिर ये कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सर मैं कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा नहीं।
मैंने तभी कॉमेडी करना शुरू किया जब मुझे लगा कि हाँ अब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। ठीक है। एक चीज़ होता है ना कि एक चीज़ मतलब जहाँ से आपको पैसे आने हैं, जिसमें आपका घर संसार, आपने देखो सर एक बंदे का ड्रीम क्या होता है, मतलब एक धंधा सेट हो गया, उसके बाद अब अपने शौक पूरे किए जा सकते हैं। हाँ हाँ, बस वो बोलते हैं ना कि 12वीं कर ले तो फिर ही बाढ़ खड़े कर ले है ना, बिल्कुल। बोलते हैं ना। तो मेरी 12वीं हो गई थी और मैंने कहा भाई अब तो खड़े होंगे अब बाल। खड़े होंगे। तो बट घर वालों ने ज़रूर मेरे पेरेंट्स बोलते थे मेरी वाइफ को कि क्या कर रहा है ये, है ना, क्यों ये सभी से बोला कि घर रहा कर, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे कभी नहीं बताया। जब मैं टीवी पे आ गया उसके बाद मेरी वाइफ ने बताया, बोलती एक दिन पता नहीं मम्मी की बड़ी तारीफ कर रहा था तो बोलती पता है वही बोलते थे मुझे कि ऐसे ऐसे कि उसे रोका करो, ये किया करो। मैं क्या अच्छा, मैं क्या वाह तू डलाएगी कला हमारे बीच में, माँ बेटे के बीच में। बट वाइफ ने कभी नहीं बोला सर, घर वालों ने ज़रूर बोला था, लेकिन घर वालों ने सर, घर वाले भी इतना प्यार करते हैं ना कि डायरेक्टली उन्होंने भी नहीं बोला कभी। अच्छा सर, ये जो आपने कीड़ा जो आपको कॉमेडी का आप कह रहे हो ये बाद में आपने शुरू किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना पुरानी चुंडी तो कहीं से तो लगी होती है, स्कूल कॉलेज की तो लगी होती है, तभी जाके कॉलेज में फैलती है। ऐसे तो होता नहीं, वो कहते हैं जख्म छोटा होता है तभी नासूर बनता है, अदरवाइज तो बनना मुश्किल है। सर ये आप डॉक्टर बैठे हो ना, तो डॉक्टर की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आप बीमारियों पे पहुंच गए और ये ठीक कह रहे हो आप। जो मैं जब स्कूल में था तो वो आई यूज टू मिमिक, मेरे टीचर्स होते थे मैं उनकी मिमिक्री करता था। देन कॉलेज में आया तब मैं बाबा रामदेव, सुनील शेट्टी, ये वो, तो हमारे यहाँ पे फेस्ट हुआ था तो उसमें मैं आई वाज फर्स्ट। तो तब भी मुझे मतलब ऐसा पता था कि आई एम एबल टू डू दिस, है ना, कि मैं कर सकता हूँ कॉमेडी। तो वो स्कूल से भी था, और स्कूल में तो ऐसा होता था कि जब कोई असेंबली में एक होता है ना सर, टीचर्स मीटिंग होती है, जब सारे टीचर्स अंदर चल जाते तो वो क्या बोलते थे कि भाटी को खड़ा कर दो, ये हंसाता रहेगा, बच्चे कुछ करेंगे नहीं। तो सर वैसे एक डेढ़ घंटा मैं स्कूल में भी किया है। उसके बाद कॉलेज में आया, कॉलेज में भी कॉलेज में तो सर मतलब आप ऐसा बताऊँगा आपको कि कॉलेज में तो जो फेस्ट हुआ उसमें तो मैंने किया ही, लेकिन उसके बाद जब लोगों को पता लगा ये ऐसे ऐसे करता है, उसके बाद हॉस्टल में थे हम, छोरू पी लेनी दारू, है ना, फिर ही बोलना भाटिया जी रामदेव बनाऊँ, वो बस सर फिर वो वहाँ पे करना पड़ता था। तो वैसे वैसे करते करते मुझे था कि हाँ मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, तो इतना तो क्लियर था मुझे। अच्छा, एक आपका मैंने कहीं पे देखा था, एक आपने ना अपनी ससुराल की घटना बड़ी अच्छी सुनाई थी। आपकी सास ने कुछ परोठे खिलाए थे, आप वो ऊपर से आ रहे थे और फिर वो सब बड़ी सारी चीज़ें घूमी थी। अरे सर ये तो पता क्या, मैंने ना एक पॉडकास्ट में ये बात बताई थी और उसके बाद गालियाँ बहुत पड़ी बात क्या हुई कि मुझे पता लगा कि हमने ना पता नहीं कुछ फंक्शन था मेरे इन लॉज के यहाँ पे पोंटा साहिब में, और जो मेरा साला है उसकी जो वाइफ है वो शिलाई से है। शिलाई इज़ फ्रॉम प्रॉपर पहाड़ ऊपर से। तो हमने सुबह सुबह, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सुबह उठे हमने वापस चंडीगढ़ आना है, तो हम जैसे चंडीगढ़ के लिए चले तो ऐसा माहौल सा बढ़िया, मतलब ऐसे मैं सोच रहा हूँ यार आज कैसे पहुँच, कभी आप बहुत टायर्ड हो, आपको होता है ना कि यार आज घर कैसे पहुँचेंगे, 4-5 घंटे का ड्राइव है, तो 4-5 घंटे में आधे घंटे बाद तो ऐसे अच्छा फील होने लग गया, और ऐसा मतलब ऐसा एकदम फ्रेश, और ऐसे आंखों में चमक और हंसी खेल की बातें चल रही हैं। मैं बैठा हूँ, मेरी वाइफ बैठी, मेरी साली भी यहीं पे रहती थी चंडीगढ़ में, वो पीछे बैठी है, हम ठीक हंस रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को पूछा, मैं क्या यार आज खाने में कुछ डाला था क्या? तो शी वाज लाइक कि नहीं, क्यों? मैं क्या यार ये ऐसे तो नहीं हो सकता ये माहौल। तो फिर उसने फ़ोन किया, मैंने पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा उन्होंने भांग जीरा टक्कर के कुछ डाला था, लेकिन उन्होंने भांग जीरा के साथ साथ वो ऊपर से ना उसके वो आते हैं दाने से भांग के, वो भी उसमें डाले होंगे ऐसा कुछ करके, माहौल बनाने के लिए। हाँ, माहौल उस वक्त ठंड बहुत थी पहाड़ों पे। आपको पता होगा जब जो पहाड़ होते हैं, अपर पहाड़ में भांग खाई जाती है, ठंड ना लगे, है ना। तेरा सोच रहा मैं जवाई चले अगर ठंड न लगी जाए तो तैयार करके भेज देना। बस मेरी जेडी सासी सो पहाड़ी नहीं आती, बाकी ता मैं पहाड़िया जे तीनों किस भी खिलाई सका तो उनको ऐसा है कि जो मेरे सास हैं, सास ने तो नहीं डाला, जो मेरे साले की वाइफ है, तो उसने सोचा होगा आज भैया भैया बोलते हैं मुझे, तो भैया और एक माहौल बनाती हूँ, तो उसने डाले होंगे जो भी वो भांग के दाने दाने से डलते हैं ऐसे करके कुछ, पर माहौल बना सर। पहुंचे पता नहीं लगा, मतलब हंसते हंसते कट गए रास्ते। और जय हिंद जय भारत। अरे साला भी बेचारा ना, बेचारा अजीब प्राणी है, प्यार से बेचारे को गाली भी दी जाती है और बेचारा खुश भी रहता है। अच्छा, अभी साथ में भी कहना है ये हमारे साला साहब हैं जी। बिल्कुल सर, आप तो साला साहब बोल रहे, तो मेरा साला सर, मेरा साला तो बहुत अलग है। मेरा मतलब ऐसा
आपको पता है मैं अभी जोक्स करता हूँ ना कुछ, अभी मेरे को वही याद आ गया कि मैंने लिखे हुए हैं कुछ एक जोक्स साले पे भी है। तो मेरा साला अभी अगर आप मेरा जो पहला वीडियो था गर्लफ्रेंड वेट्स बॉयफ्रेंड, उसमें मैंने साले के बारे में पूरा बताया हुआ कि उसने ना मेरी गाड़ी ठोकी थी। वो बहुत मतलब ऐसे ही लव्स टू ड्रिंक। तो सर उसका पैशन है, मतलब कि दारू पीना, दारू पैशन है उसका, मतलब ऐसा कि एक बार तो उसका वो यूरिन मतलब सैंपल लिया। हम पैशनेट यूट्यूबर है, वो पैशनेट पैकर है। हाँ सर पैशनेट, मतलब ऐसा कि उसने जब फर्स्ट टाइम हम मिले तो मुझे बोलता पार्टी करता है, तो सर मैं भी ऐसे पीता था लेकिन मुझे इतनी नहीं पीता था ना मैं कि जितनी भाई साहब पीते कि हम तो पार्टी वाले थे ना, वो तो माहौल वाले थे। हाँ, उसको तो उसके दोस्त प्यार से बटवाइजर ही बुलाते हैं सर तो सर मैं सही बता रहा हूँ, वो कच्चा भी किंगफिशर का डालता है भाई साहब, हाँ, उसके यहाँ पे जॉकी नहीं लिखा, उसके यहाँ पे किंगफिशर लिखा हुआ। भाई साहब आपका फैमिली शो है, ये घर जाके आपकी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी आपको। वैसे ये 2 जोक तो मेरे ऑलरेडी है फिर कोई तो टेंशन। ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो पर वो ही लव्स टू ड्रिंक है ना। तो भाई साहब ने क्या किया, जब आया पहली बार तो मेरी गाड़ी थी और नई नई ली थी मैंने, तो भाई साहब ने पी। और अब मैं तो सर मेरे को एक चीज़ पता है कि मैं 3-4 हो गए तो आई एम डन, है ना। एक तो हाइट छोटी है ना, अब कितना ही पचा लेगा बंदा, है ना। हर एक बंदे को अपनी कैपेसिटी पता होती है, और जगह भी कम है ना यहाँ हाँ जगह भी कम है। और ये तो फिर ऐसे बाहर ही निकल जाता ना फिर तो हम तो हो गए डन। और भाई साहब लगे हुए हैं, मतलब एक खंबा एक बोतल ख़त्म कर दी, उसके बाद और बीरे पी रहा। और फिर भाई साहब ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और फिर सर उसने उसके बाद तो वैसे ही होता है ना, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। गाड़ी, हाँ नहीं वो बोलता गाड़ी तेरा सड़ा चलाएगा मैंने कहा चलो हाँ। भाई उस दिन मैं बता रहा हूँ उसकी बहन ना विधवा होते होते बची है भाई सर कसम से, मैं ना 1 साल नहीं था 2 साल थे। दूसरा जो मेरा साल है वो उनकी मामा जी का लड़का है और वो मेरे से छोटा है और वो बहुत अच्छा, मतलब है तो वो भी अच्छा है, वो तो शराब पी के सर हो ही जाता है थोड़ा सा बंदा। लेकिन जो दूसरे वाला साल है मेरा वो ठीक है, तो वो समझदार भी है, तो वो भी पीछे बैठा है। और जब वो गाड़ी चला रहा था ना, हमने बेल्टें तो लगाई हुई हैं लेकिन हम दोनों ने ऐसे डैशबोर्ड पे पाँव रखे हुए हैं कि ब्रेक यहीं कि से अब लगे। बजे तो गए नहीं, ब्रेक यहाँ से लग जाएगी, कुछ तो हो कुछ तो। सर उसने मारी वो गाड़ी और ठा करके बजी वो गाड़ी। फिर मैंने वो वापस उन्हीं को दे दी मैंने कहा अपने ससुराल वालों को, मैं कहा तुम इसको भी ले जाओ और गाड़ी भी ले गाड़ी भी ले जाओ, जाओ। हाँ मैं नहीं लूंगा अब नहीं, ये नहीं कहा ये तुम रखो, अब मेरे को नहीं लेके दो। हाँ एक ही बात है सर, बोलना नहीं चाहता था बोलने का मतलब तो वही था मेरा। मतलब वो है कि गाड़ी बदलनी हो, जिस दिन आपका मूड बनेगी गाड़ी बदलनी है, साले को बोल भाई आज तू गाड़ी चला। हाँ बात तो सही है, पर अब तो काफी महंगी गाड़ी रखी है मैंने, अब नहीं बोलता मैं उससे। ठीक है, ठीक है। अब तो मैं घर बुलाता हूँ, मैं घर पे भी घर तोड़ नवा फ्लैट रहना हूँ नो फ्लैट लेना। अच्छा विनय भाई, नॉर्मली ये कहा जाता है कि हर एक कॉमेडियन के साथ ये है, किसी को पूछो कहते जब आपकी चलो आपकी तो शादी हो गई थी, आपने उसके बाद शुरू किया, नॉर्मली लोग ये पूछते हैं अच्छा करते क्या हो, कहते हैं जी कॉमेडी। नहीं वो तो आप करते होंगे, वैसे आप क्या करते हो? हाँ। तो ऐसा हुआ सर नहीं, आप कह सकते हो कि मैं वैसे तो डॉक्टर भी हूँ। नहीं मेरे से ऐसा देखो सर, जो कॉमेडी के थ्रू मुझे जानते हैं ना वो तो पूछते ही नहीं, है ना। और मोस्टली कॉमेडी के थ्रू ही जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी मैंने तो आज तक कोई भी मिलता है सर मेरे को, अगर कोई बंदा मिला है ना और जो मुझे नहीं जानता, तो अगर वो मुझसे पूछता आप क्या करते हो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पर फिर मैं बीच बीच में मैंने वो बोलना भी छोड़ दिया था क्योंकि फिर लोग बीमारियाँ भी गिनाने लग जाते हैं। हाँ तो मेरे को अभी भी याद है, मैं शादी में बैठा हुआ था कहीं पे, तो साथ में मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसकी शादी थी, तो मैं गया हूँ, मेरी वाइफ की भी है, तो ना साथ में एक बूढ़े से अंकल बैठे, एक ही टेबल पे बैठे हम यहाँ पे खाना कर रहे हैं, बूढ़े अंकल वहाँ बैठे। अब बुजुर्ग बंदे को बात करने की आदत होती है, तो वो थे हरियाणवी, उन्होंने पूछा, हरियाणवी दोस्त था मेरा जिसकी शादी थी, बोलता छोरे तू किस तरफ से है? मैंने कहा जी मैं लड़के वाले की तरफ। अरे अपना ही बेटा है तू तो, क्या करे सा? मैंने कहा जी मैं ऐसे डॉक्टर हूँ। कहता तो बोलता अरे बाबा मेरे घुटने देखेगा थोड़ी देर। और सर उसने सच बता रहा हूँ, उसकी धोती थी, उसने धोती यहाँ तक कर दी। मैं क्या और ऊपर मत करना मैं क्या घुटने की जगह कुछ और मत दिखाओ यार पर सच में फिर पर सर एक्चुअल में डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है कि डॉक्टर अवॉइड करते हैं बताना, कि क्योंकि लोग कहीं भी बीमारी बताने लग जाते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। बीच में मैंने ये भी अवॉइड कर दिया था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, कोई मुझे पूछता था क्या करते हो, बस ऐसे ही
मतलब आईटी में, किसी को बोल दिया आईटी में हूँ, किसी को बोल दिया ये हूँ, मैं सर सीआईडी का ऑफिसर भी रहा हूँ बीच में। आपने वो बात कही ना, कहते किसी ने चाहे नया नया काम शुरू किया ना, तो उसने कंसल्टेंसी का काम शुरू किया, तो किसी ने पूछा, कहते जी क्या करते हो, कहते जी जॉब कंसल्टेंसी करते, कहते अच्छा तेरे को काम देता हूँ, घर के जितने भी रोजगार सबके बायोडाटा देके सबको नौकरी लगवा, फिर देखते हैं तेरे को कितना काम आता है। बस सर वही पहुंच गया आप, सही पहुंच गए ना, बिल्कुल सही पहुंच गया। अच्छा विनय भाई, ये जो आजकल अपनी जो भी जर्नी है, आप स्टैंड अप करते हैं, शोज करते हैं, सब कुछ करते हैं, आजकल क्या है कि जो इंस्टाग्राम पे एकदम से जो पॉपुलर हो गया, वो कहते हैं उसकी एकदम से निकल पड़ती है, तो आप क्या मानते हैं कि इंस्टाग्राम की जो सक्सेस है वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, या कितनी उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कितनी का है? पता नहीं क्यों मेरा दिमाग उल्टा चलता लॉन्ग लास्टिंग पे। मुझे ऐसा लगा आपने इंस्टाग्राम की बात नहीं की, कोई और बात की। अरे अब डॉक्टर भी होना सर, तो आप सही पकड़े हैं, आप सही पकड़े हैं। तो सर बात ऐसी है कि जैसे आपने बोला ना कि इंस्टाग्राम की सक्सेस जो रातों रात मिलती है, तो जैसे ही आपने बोला मुझे रेनू मंडल की याद आ गई। सो कहाँ है वो सर? रातों रात यही होता है कि अगर देखो, मैं एक बहुत अच्छी कहावत है या शायर था, मैंने कहीं पढ़ा था कि लोगों को सिर्फ मेरी कामयाबी दिखती है, मेरे पैरों के छाले नहीं दिखते, है ना। तो मैं ये मानता हूँ जिसके पैरों में छाले हैं, अगर उसको रातों रात सक्सेस मिली है, रातों रात का मतलब है कि 5 साल से वो काम कर रहा है, लेकिन रातों रात उसका वीडियो वायरल हो गया, रातों रात उसका रील वायरल हो गया, लेकिन वो 5 साल से लगा हुआ है सेम चीज़ में, है ना। बाकियों पे थोड़ी बहुत रीच होगी, लेकिन एक मोटा ही वायरल हो गया। तो मैं सर इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने रवि गुप्ता सुना? एक कॉमेडियन है, मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके, क्योंकि बिल देना। तो हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो रवि गुप्ता सर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। तो एक रेनू मंडल की बात आई कि वो फेमस हुई, गायब हो गई। जो रवि गुप्ता सर हैं उनको मैं 2018-19 से देख रहा हूँ सर। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि उनके शोज दिल्ली से आया हूँ, मैंने पिक करने गया हूँ, है ना, बस में आए हैं, मैं पिक करके अपनी गाड़ी में लेके गया हूँ शो करने, दो टिकटें भी की हैं उनकी, और सर वो तब से बंदा लगा हुआ है। और अब देखो सर, अब ऐसा है कि जहाँ जा रहे हैं सोल्ड आउट कर रहे हैं, और रितेश देशमुख ने उनके उस पर रील बनाई थी। तो सर वही है, उनके पैरों के छाले हैं तो वो संभाल सकते हैं सक्सेस, लेकिन जिनके पैरों में छाले नहीं है, अगर उन्हें रात रात कुछ मिल जाए, मुझे लगता है कि वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर विद सक्सेस कम्स मेंटल प्रेशर, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो जब सक्सेस के बाद ना एक रील आपकी चल गई, उसके बाद बंदे के ऊपर प्रेशर, दूसरी कैसे चलेगी, है ना। अब दूसरी नहीं चली, या फिर दूसरी में उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसपे कमेंट्स गंदे आने लग गए, तो सर वही हैंडल करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, उसे हम्बल रहना चाहिए, उसे ये नहीं भूलना चाहिए। मतलब अगर किसी को रातों रात सक्सेस मिली है, लेकिन वो स्टिल उस पर मेहनत करे, है ना, और उसको बढ़ाए, है ना, धीरे 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 करके चीज़ें करें, तो मेरे ख्याल से वो हैंडल कर सकता है। लेकिन आजकल के टाइम में जहाँ ईगो बहुत बड़ा है सबका, है ना, कि किसी के लाख फॉलोअर्स हो तो उसका ईगो इतना है कि वो बात ही नहीं करेगा। 3-4 वो सबसे पहले वो करता है कि जिसको वो फॉलो करता है उसको करना शुरू करता है, वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। हाँ, ये बहुत होता है। बिल्कुल सर, ऐसा स्टार्टिंग में जब इंसान थोथा चना बाजी करे ना, ऐसा मैंने भी किया है। स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसा किया था, लेकिन देन आई कम टू नो कि भाई सर, अब देखो मैं ना, मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं यारी दोस्तों को तो फॉलो करता ही ऑब्वियसली, लेकिन काफ़ी जो लोग ऐसे मिलते हैं कभी कभी, कहीं मिल जाते हैं, सर फॉलो कर लो। सर देखो, मैं बहुत सिंपल सी, अगर मुझे किसी का काम पसंद आता ना, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। मेरा कोई ईगो नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, मैं फॉलो कर लेता हूँ। बाकी ये लड़का बैठा कब से बोल रहा है मुझे फॉलो कर लो, नहीं किया। ये बात भी सही है। जिनको नहीं पता, इस कैमरे के पीछे मेरा ही दोस्त बैठा है। दोस्त तो नहीं, नया दोस्त बना है, पर अगला उम्मीद तो करता है। हाँ, उम्मीद तो करता। अच्छा विनय, आप जो ये बात कर रहे हो कि इंस्टाग्राम और उस सब की, आप लोग सोशल मीडिया में आपको लाइव भी आना पड़ता है। लाइव में कहीं बहुत कमीने भी टक्कर जाते हैं, जो वो सुन रहे होते हैं, और वहाँ से नीचे मतलब बे नॉनसेंस की चीज़ें भी चल पड़ती हैं। हाँ सर, अब लाइव में बंदा बैठा है, वो कर ही जा रहा है, तो फिर उसको भी हैंडल करना एक अपने आप में कला है। सर देखो, लाइव में तो ऐसा है कि जब मुझे कोई गलत लिखता है ना, तो पहली बात तो मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन अगर कोई कॉन्टीन्यूसली लिख रहा है, कॉन्टीन्यूसली लिख जा रहा है, तो मेरा बस एक बहुत ही सिंपल सा कमबैक हो। सर देखो, पहला तो ये कि जब आप स्टैंड अप करते हो ना, जब आप लाइव परफॉर्म करते हो,
तो सर ये तो आपने बोला कि कोई मोबाइल के पीछे बैठा, हमारे तो सामने भी बैठे होते हैं, है ना, शो में कोई दारू पी के आ गया, आप कैसे चुप कराओगे? तो सर वहां से एक अच्छी ट्रेनिंग हुई है, आर्मी ट्रेनिंग कि किसी की मारनी कैसे है। तो मेरे को पहले मैं इग्नोर करता हूँ, अगर किसी ने बहुत ही गंदी गाल लिखी है तो फिर मैं वहाँ पे सिंपल बोलता हूँ उसका नाम लेके, मैं क्या देखो अपने पिताजी का नाम बता रहे हैं, वो बताओ ये बात है यहाँ पे अपने पिताजी का नाम बतानी, तो ऐसे से तो फिर बंदा अपने आप नहीं करता फिर वो सब चीज़ें सर। पर उन लोगों को अटेंशन चाहिए होती है और कुछ नहीं। और कुछ मेरे को ना इससे बात याद आ गई, अपने ही सर्कल के कॉमेडियन है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उन्होंने पीछे ना मैं बताऊंगा नाम, टेंशन जहाँ मुझे पता लग गया मैं नाम बताऊंगा। उन्होंने इंस्टाग्राम पे ना लाइव किया, तो बड़ों ने लिखा भाई यार तुझा सब जगह आई जाते कहने बद्दी नहीं आते, वो चारे ने 2-3 बार देखा, चौथे ने क्या मैंने पिछला शो किया था 10 टिकट नहीं भी किया थे में आई के। नहीं सर ये रियलिटी है, पता है क्या, ऐसे मेरे को बहुत लोग मैसेज करते हैं, मेरे को कहाँ के लिए, अहमदाबाद के लिए बहुत मैसेज आता है, तो जब ऐसे बंदे को मैसेज, बंदा शो डाल देता है ना, अहमदाबाद मैंने शो डाला जी, और मेरे साथ एक और लड़का भी गया हुआ था, तो मैसेज आया होगा मेरे को कम से कम 50-60 कि अहमदाबाद के अलग से यूट्यूब और इंस्टाग्राम के मिला के, कि तो मैंने डाल दिया वहाँ पे शो, और वहाँ पे सर सच बताऊँ अहमदाबाद के लोग एंथुजियास्ट हैं, वो आते हैं देखने, पर वैसा नहीं था, मतलब वही 10-12 टिकटें भी की। देन आई वाज लाइक कि भाई तो फिर जब मैं वापस आ गया फिर लोग पूछ रहे हैं अहमदाबाद का होगा, मैं क्या, मैं नहीं आऊँगा जालू तक सोल्ड आउट नहीं होता पहले। तो ये सर ये तो पार्ट एंड पार्सल है। अच्छा आप भी ना हिमाचल से डील करते हैं, मतलब आपको डील सर मैं गांजा बेचता हूँ नहीं डील मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी पैदाइश का जो गुनाह है ना वो हिमाचल के सर पे है, इसको हमने पैदा किया था। तो आप हिमाचल से आते हैं, तो हिमाचल में सर अभी आप जैसे शोज करते हैं, अभी क्या कल्चर डेवलप हो रहा है कि लोग टिकट लेके पैसे, क्योंकि हिमाचल में तो आदत है फलाना मेरा चाचा डीसी लग गया, सह बिजली बोर्ड च लग गया, तो मैं तो कुछ गलाना टिकटा तो फ्री आनी है, पैसे खर्चने नहीं है सर, तो टिकटा ठीक बोल रहे हो, से जो बोला ना मेरा डीसी लग रहा, कने तहसीलदार है मेरा बापू, दिन आता हूँ दिन नहीं है टिकटा ये बैठा इसके पापा तहसीलदार मुझे पता नहीं था आज क्राउड वर्क भी होगा। पर सर देखो ठीक बोल रहे हो आप, हिमाचल में ना अभी तक सच बताऊं मैं ना हिमाचल में सर कोई शोज नहीं करता, मतलब कोई भी स्टैंड अप कॉमिक आ गए जो बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में, वो कोई हिमाचल नहीं आता परफॉर्म करने। मुझे अभी भी याद है कि 2 कॉमिक्स हैं, एक हरियाणा का, नाम मैं भी नहीं लूँगा, ठीक है, और एक यहीं चंडीगढ़ के हैं, उन दोनों ने शोज डाले थे आज से 2-3 साल पहले शिमला, और वही 5 टिकटें या 4 टिकटें, शिमला की बात है सर, मेट्रोपॉलिटन मतलब सिटी। तो उसके बाद से मुझे भी हो गया कि देखो सर हर एक कॉमिक ना वहीं पे परफॉर्म करने जाता है जहाँ पे उसे पता है कि उसकी टिकटें निकलेगी, ऑडियंस निकलेगी, इसीलिए ज़्यादातर शोज होते हैं चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ पे लोग आते हैं देखने पैसा खर्च के। हिमाचल की बात करें सर, धर्मशाला, शिमला, मंडी, मतलब ये 3-4 जगह तो ऐसे जो मेट्रोपॉलिटन अपने आप हाँ बिल्कुल है सर, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने शिमला डाला और उनका नहीं हुआ, शोज कैंसिल हो गए। तो उसके बाद मेरे दिल में भी था कि अब मैं हूँ तो हिमाचल से, तो एक चुल तो होती है कि भाई करना है हिमाचल में। तो मैंने शिमला सोलन पकड़ा सबसे पहले, और शिमला सोलन जब सबसे पहले पकड़ा मैंने, शिमला सोल्ड आउट, सोलन वॉज लाइक 30 टिकटें निकली थी वहाँ पे, और 40 सीटर वेन्यू था। तो मुझे लगा मैं कि यार ठीक है, मतलब सर जहाँ पे वो 5-5 नहीं बेच पा रहे वहाँ पे अगर 30 निकली हैं और शिमला में 50 निकली हैं, तो शिमला का और सोलन का मुझे हो गया भाई ये तो अब 2 सिटीज़ मैंने पकड़ ली, और हर महीने मैंने शोज डालना शुरू कर दिए। फिर मुझे लगा मैं कि यार थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना, क्योंकि हिमाचल सर मेरे को बहुत लोग, मेरी एक ऑल्टो वाली रील थी, मुझे उससे इतना प्यार मिला हिमाचलियों का कि मतलब सब बोलने लगे चंबा कबाब हो गए सर, ऐसी ऐसी जगह है, पपरोड़ा कबाब हो गए। मैं क्या पपरोड़ा मैं क्या BMS थोड़ी करने वाला है ना, ऐसी ऐसी जगह बुला रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब सर हमीरपुर मेरा घर है, तो मैंने हिमाचल टूर डाला और शुरुआत की मैंने हमीरपुर से। हमीरपुर शो डाला, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन। और सर जब हमीरपुर, शिमला, सोलन तो मैं करता आ रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे निकल जाएंगे, लेकिन मुझे हमीरपुर का बहुत था कि हमीरपुर में पैसे देके लोग आएंगे देखने या नहीं आएंगे। बट सर टू माय सरप्राइज हमीरपुर का शो सोल्ड आउट था, ठीक है, और उसके बाद लोग मैसेज करके टिकटें मांग रहे हैं, और मेरे लिए बहुत सर, मैं बताऊं मेरे को आज तक इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी अपने घर में टिकटें बेच के हुई ना, कि भाई हमीरपुर। और सर मैं आपको
हमीरपुर में गलोडा हॉस्पिटल है उनके जो ऑनर है वो आए हुए हैं फ्रंट सीट। काफी लोग मुझे, मेरे घर वाले बोलते हैं तेरे शो पे फैमिली आती है तो ना अभी मेरे फैमिली में मेरे कज़न की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो आए मिलने, तो बोलते तेरे शो पे वो आते हैं। मैंने कहा आप ट्रीटमेंट कहाँ कराते हो? बोलते गलोडा हॉस्पिटल। मैंने कहा ऑनर से नाम पूछ लेना मेरा तो सर टू माई सरप्राइज हमीरपुर वॉज सोल्ड आउट, टू माई सरप्राइज मंडी में मैंने 2 सोल्ड आउट शोज किए, धर्मशाला वॉज सोल्ड आउट, शिमला वॉज सोल्ड आउट। तो सर कल्चर है, ये चीज़ मुझे नहीं पता, ये शायद मेरे को लगता है जब से सोशल मीडिया आया है ना सर, सोशल मीडिया ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया लोगों को कि मुझे नहीं लगता कि अब लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए आने लगे हैं वो घर से निकल के, और हिमाचल में आने लगे। सबसे बड़ी बात सर एक्चुअल पता है कि हिमाचल में वो कहते हैं ना एंटरटेनमेंट के नाम पे या तो हमारे मेले हैं या फिर दारू पी के जो हम मेला करते हैं, बस वही तो है। तो ये एक नया एंटरटेनमेंट आपने शुरू किया, तो ये पैसे देके लगेगा। बिल्कुल, लेकिन लोग आ रहे हैं और लोग सर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरे को लगा भी नहीं था कि हिमाचल के लोग शायद इतने वो होंगे कि सुन पाएंगे। सर देखो मैं जोक्स काफ़ी रॉ करता हूँ ना, मेरे जोक्स में कुछ मतलब 18+ होता है मेरा शो, ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ होता है, तो मतलब ऐसा कि जो आप सत्संग घर में नहीं बोल सकते उसके लिए आपको क्लब में ही आना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्लब में आना पड़ेगा। बट सर टू माई सरप्राइज हिमाचल के लोग इतने खुश और इतना इंजॉय किया उन्होंने, मतलब मेरे को ऐसा उम्मीद तो रहती है कि हर जगह ऐसे, कि वो तो मैंने देखा ही है, चंडीगढ़ में देखा है, दिल्ली में देखा है, बेंगलोर में देखा है, पुणे में देखा है, मुंबई में देखा, पर हिमाचल में वो रिस्पॉन्स और वो लोगों का प्यार है ना, अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ परफॉर्म करके। अच्छा अभी आपने ऑल्टो वाली बात करी, आपने मारुति वालों को जाके क्लेम नहीं ठोका कि भाई आधी ऑल्टो तो मैंने बिकवा दी आपकी? सर ऑल्टो का सीन ऐसा हुआ कि मुझे ना, सच बता रहा हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, बोलता सर मैंने ऑल्टो ली और मैंने जो मेरे डीलर थे उनको बोला कि वो जो भाई है ना वो मेरा भाई है, बोलता उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। क्या बात है। तो मैंने कहा तुझे डिस्काउंट दे दे, मेरी गाड़ी तो बनती है तब से मेरे हर शो पे ना कोई सर बीच में एक तो बोलता है ऑल्टो, तो तभी बोल देता मैं ऑल्टो वाला सुन लो यार, एक तो दे दो मेरे को, एक तो बनती तो है सर, मैं मानता हूँ। मारुति वालों को एक तो मुझे कॉर्पोरेट शो देना चाहिए है, मोटा पैसा देना चाहिए, और एक ऑल्टो देनी चाहिए। नहीं ऑल्टो की देनी चाहिए, ऑल्टो बिल्कुल, ब्रेजा मिल जानी चाहिए। नहीं सर ऑल्टो जिससे बड़े हुए, हाँ ब्रेजा नहीं तो स्कॉडा रखी रही पर ऑल्टो सर वो प्यार है ऑल्टो का अलग है। अच्छा एक बात और है, आपके जो जोक्स हैं वो कांगड़ा और ऊना वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई खास कनेक्शन? सर मैंने आज तक ऊना वालों पे जोक्स नहीं लिखा। तो आपने रील देखी होगी, उसमें क्या हुआ था कि ऊना का कोई आके बैठा था, तो उससे मेरी बात हुई, तो उसमें ऐसे ही मजाक में हमने जैसे बातें होती है, जैसे साउथ दिल्ली वालों के लिए बोला जाता है कि वहाँ की साउथ दिल्ली वाली लड़कियाँ थोड़ा स्लैंग में बात करती हैं, है ना, ये यू नो जमुना पार वाले थोड़े से बकचोद होते हैं। ओ आपके उसमें पहली गाली आ गई इसको बीप कर देंगे हम। नहीं फ्लेवर आ गया सर। हाँ फ्लेवर आ गया सर बोलो तड़का लगा दूँ क्या जिंदगी का मजा ना मीठे में ना खट्टे में है, तो तड़के में है। बढ़िया सर। तो कहाँ पे था मैं, एक जमुना पार, ठीक है, जमुना पार का एक अलग फ्लेवर है। हाँ। तो जो ऊना वाले हैं वो पंजाबी होता है ना, तो वो लड़का आया, वो जो बैठा हुआ था मेरे शो पे, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप कहाँ से, तो उसने सामने से बोलता आई एम नॉट 100% हिमाचली। तो मैंने पूछा बट हो कहाँ से, बोलता मैं पैदा कोलकाता में हुआ हूँ, अगर आप वो रील भी देखोगे कि मैं पैदा कोलकाता में हुआ, और पता नहीं उसके बाद उसने कुछ बोला कि मेरा मैं पैदा कोलकाता में हूँ और रहा वहाँ पे, देन आई केम टू चंडीगढ़। तो मैंने उसे बोला मैं क्या फिर कैसे, मैं क्या हिमाचल में कैसे, बोलते मेरे दादा दूदा वो ऊना में रहते हैं। तो फिर मैंने उसे बोल दिया, मैंने कहा मैं क्या तू 20% भी हिमाचली नहीं है, मतलब पहाड़ी नहीं है, मेरे बोलने का मतलब ये था। तो वहाँ से अब सर देखो ऊना के बारे में किसी ने बोला है ना, ऊना के लोगों को पसंद आया सर, वो रील भी बढ़िया निकल गई, वो मेरे ख्याल से मिलियन के आसपास है। फिर दूसरे शो पे एक और ऊना का मिल गया। अब सर मेरे शो पे ऊना वाले आ रहे हैं, तो सर ये तो उनका प्रेम है ना, है ना। अब कोई ऊना वाला आता है और जबरदस्ती बात करता हो और अपने को धंधा दे रहा तो क्या बुराई है। हाँ आप बिल्कुल अपने को धंधा दे रहा तो क्या बुराई है। तो आके फिर सर मैंने आज तक ऊना के ऊपर एक चुटकुला नहीं लिखा, मैं सही बता रहा हूँ। कांगड़ा के ऊपर सर मैंने इसलिए जोक किया क्योंकि मेरे पापा कांगड़ी हैं। ओके हाँ, तो जो मेरा जोक है ना उसके बाद की स्टोरी अलग है, उसके बाद मैं अपने पापा की स्टोरी बताता हूँ पूरी कि मेरे पापा ने ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया, जो भी है वो मैं अभी वीडियो डालूंगा तो लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो
इट हैज़ नथिंग टू डू विद कांगड़ा पीपल और ये वो मेरे पापा की स्टोरी है, क्योंकि मेरे पापा कांगड़ी हैं, तो मैंने इस वजह से ये बोला था कि मेरे पापा चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. इट हैज़ नथिंग टू डू विद कांगड़ा, इट हैज़ नथिंग टू, माई जोक्स हैज़ नथिंग टू डू विद ऊना. वहाँ के लोग प्यार करते हैं, बस इतनी सी बात है कि उन्हें वो अच्छा लगा. और देखो सर, जो चीज़ चलती है ना, वो अब ऑल्टो चलती है तो चलती है सर. ऑल्टो मैंने सर ऑल्टो, अगर मैं आपको बताऊँ, ऑल्टो भी ऐसा मैंने कुछ सोच के नहीं लिखा था, ऐसे ही लिखा था. लेकिन सर जो जोक्स मैंने लिखे हुए हैं ना, उसमें कभी भी ऊना नहीं था. मेरे किसी भी जोक में ऊना नहीं है जो मैंने प्रॉपर बैठ के लिखा. ऊना के बारे में नहीं यार. और कांगड़ा के बारे में मैंने सिर्फ इसलिए कांगड़ा के बारे में नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इसलिए, मैंने कांगड़ी पापा भी लिखा क्योंकि मेरे पापा कांगड़ी है, तो इसलिए कांगड़ा. नहीं, आपने जो बढ़ा चढ़ा के बात की, मैंने कहीं पे ये भी सुना है कि आपके पापा जब क्लर्क थे तब भी बोलते थे मैं मैनेजर हूँ. हाँ, देखो ये तो वैसे जोक ही है. लेकिन एक्चुअल में ऐसा था कि पापा टेलर थे, जो बैंक में टेलर होता है ना, और हाँ कैशियर. लेकिन हमें उन्होंने थोड़ा सा ऊपर बताया हुआ था कुछ, तो ऐसा, तो वो वैसा. हाँ मतलब सर देखो, मुझे नहीं पता, मैं जितने कांगड़ियों के साथ रहा, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद द पीपल ऑफ कांगड़ा. ठीक है, अगर तुम ये देख, हाँ नहीं उधर बता दूं, आप भी कांगड़ी हो हैं? अरे तभी मैं फरोल रहा हूँ ना, मैं फरोल रहा हूँ, कहाँ तक पहुँचूंगा. अच्छा, डंडा तो नहीं लाया. तो कांगड़ा नहीं सर, मैंने कांगड़ा के बारे में कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपने पापा के बारे में लिखा जो लिखा. और जहाँ तक सर मेरे कांगड़ा के दोस्त रहे ना सर, देखो मुझे ऐसा पता नहीं अब ये एक्चुअल में ऐसा है या नहीं, मैं तो, पर मैंने ऐसा ऑब्जर्व तो किया कि थोड़ा सा तो मतलब जैसे पंजाबी शो ऑफ है ना, वैसे कांगड़ी थोड़े से शो ऑफ है जीभ से. वो रीजन इसका ये है ना, मतलब देखो है ना. हाँ, मैं उसकी आपको थोड़ी सी अरे कर देता हूँ. बिल्कुल. एक्चुअल में क्या था कि जो कांगड़ा वाला जो एरिया है, जो ऊना उसने कहा, वो भी आज जो कहा उसने बात बिल्कुल ठीक की. ये कांगड़ा से नीचे वाला जो एरिया था, ये सारा पंजाब का पार्ट था. अच्छा. उसके बाद जब 2 स्टेटें और निकली, हरियाणा, और हरियाणा जो प्लेन एरिया था वो हरियाणा को दे दिया गया, और जो पहाड़ी इलाका था वो कांगड़ा हिमाचल को दे दिया. तो ये ऊना से लेके जो कांगड़े वाली बेल्ट को मिलाया गया, तो ये बेसिकली पंजाबी थे, मिक्स कल्चर था. तो ये लोग हिमाचली हो गए. आप सर सरप्राइज करोगे, आज भी अगर आप शिमला से ऊपर वालों के पास जाओ ना, रोडू वालों के पास जाओ, वो कांगड़ा और ऊना वालों को तो मानते नहीं है कि ये पहाड़ी है, कहते जबरदस्ती हमारा हिस्सा लेके बैठे हुए हैं. जब सिर्फ इनका वो बॉर्डर आ गया साथ में, तो इसलिए बॉर्डर वो हिमाचली मानते नहीं है इनको. अच्छा, ये कारण है सर. ये देखो मैं सही बताऊं, मुझे तो इसका वो जो पंजाब वाला जो खून है वो कहीं ना कहीं तो गया हुआ ना, तो वो थोड़ा बहुत शो ऑफ तो रहेगा. नहीं वो है, मुझे इतना नहीं पता. देखो ना, कांगड़े वाले ने असलियत बता दी ना आपको. हाँ बिल्कुल. तो देख लो, ऐसा है, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, सर ने बताया. पर सर कांगड़ा, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जो कांगड़ा के जितने दोस्त हैं उनमें मतलब ऐसा मैंने देखा है कि एक तो कुछ अतिशयोक्ति में तो बोलते ही हैं वो, ऐसा है, पर बड़े प्यारे लोग होते हैं. आप देखो जैसे कितने प्यारे हो, बोलना पड़ेगा. हाँ नहीं मेरे पापा बहुत प्यारे हैं सर, जिन्होंने मुझे पाला पोसा. तो आया सर, बात इतनी सी है कि मुझे ना हिमाचल से रीजनल, मुझे हिमाचल से बहुत प्यार मिला है ना. तो अगर उसमें मैंने ना हिमाचल का सेट ऑलरेडी करके छोड़ दिया. जो मेरा हिमाचल का एक वीडियो है वो मिलियन से ऊपर है यूट्यूब पे, हिमाचल करके उसका नाम है. तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया है जो मुझे बोलना था हिमाचल के बारे में ना. बट हिमाचल के लोगों ने पसंद किया वो, है ना. तो मैंने, जैसे होता ना कि हेरा फेरी 1 हेरा फेरी 2, तो हिमाचल 2.0 है. तो अब जब ऊपर की परतें हट गई तो बंदा नीचे भी तो जाएगा ना थोड़ा. तो अब नीचे की परतें हट रही है धीरे धीरे. तो उसमें कांगड़ा आ गया, है ना, मेरे पापा की स्टोरीज आ गई. तो वैसा कुछ है. बट ऊना वालों पे तो मैंने कभी कोई जोक लिखा नहीं, और कांगड़ा वालों के लिए सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि मेरे फादर इज़ अ कांगड़ी, और मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी कांगड़ी हैं, एंड आई लव देम. अच्छा, आप बेंगलोर वगैरह जैसे शो करने के लिए जाते हो, बेंगलोर में हिमाचल के बच्चे बहुत हैं, तो वहाँ पे हो जाता है को खड़ा, मियाँ बाबू सेम उथु ते दे. हैदराबाद में हुआ था. अच्छा. हैदराबाद में शो करने गया, और हैदराबाद भी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने लोग आएंगे. हाँ सर, हिमाचल देखो मेरी ऑडियंस में ना, मतलब ऐसा 10-20% हिमाचली होते हैं. 30% बोल दो, मैं तो बोलता हूँ. ठीक है. और मैं हैदराबाद गया, तो जब मैं शो करके वापस जा रहा था ना, तो हैदराबाद में मुझे बोल रहा है बड़का जी मजा आइया. मैं भाई सुबह से अकेला परेशान हूँ हैदराबाद में, हैदराबाद की गर्मी है ना, और वहाँ पे बात करने कोई नहीं, और जो अकेले ट्रैवल करता हूँ मैं, तो मैं बड़ा परेशान. शाम को जब उस बंदे ने ऐसा बोला ना, जैसे जान लगा, बोलता बड़का जी मजा आइया, तो तब मैंने उसे बोला कहाँ से हो. तो फिर वो
6-7 इकट्ठे आए थे, और 6-7 के 6-7, कोई हिमाचल से, कोई ये कांगड़ा से था, कोई ऊना से था, कोई हमीरपुर से 4-5 लड़के थे वो। तो हाँ मतलब सर कहीं भी चल जाओ, मैंने एक चीज़ देखी, मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गया, मैं कनाडा भी जाऊंगा ना, वहाँ पे भी कोई ना कोई बोल ही देगा, वो बड़का जी क्या हाल है, बड़का जी को तो हाँ हाँ बिल्कुल, हिमाचली हर जगह है, हिमाचल। हाँ बिल्कुल, बहुत ग्रो कर रहा है। ये जो सर जिस भी तरह की जो हम आर्ट्स में कोई भी जो प्रोफेशनल आदमी है जो आर्टिस्ट प्ले करता है, उसके साथ ना फैन मोमेंट्स बहुत होते हैं, और खासकर जो फीमेल फैन फॉलोइंग है वो अच्छी भी लगती है और संभालने की बार बड़ी मुश्किल हो जाती है। कोई ऐसा फिर हिलेरियस इंसिडेंस हुआ हो किसी सर मैं तो चाहता हूँ कोई फीमेल इंसिडेंस हो और संभालनी मुश्किल हो जाए वही नहीं हो पा रहा। लिख ही लिया भैया, तुझा क्या करा दिया मुन्नू तो पा था तो जो अरे नहीं सुनो, मैरिड ये भी है चुंडी ए लायक रहा है। नहीं सर, लड़कियों का तो सर ऐसा कि लड़कियों के साथ तो नहीं बोल पाऊंगा मैं आंटियों के साथ हुआ होगा। लेकिन सर पता क्या, मेरे को ऐसा लगता है फैन मोमेंट ना सबसे ज़्यादा आपके लिए वो मैटर करता है जब आपके साथ आपके दोस्त हो, बिल्कुल समझ रहे हो। तो मेरे साथ ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंसेस हुए हैं कि लोगों ने पहचाना है, फ़ोटोज़ खिंचवाई है ना, और ऑटोग्राफ लिया है। लेकिन एक बार मैं अपने दोस्त के साथ था और यहीं पे मैं हम बार्गेन बूस बैठे थे, बार्गेन ब्रू ब्रॉस, मोहाली ब्रू ब्रॉस में बैठे थे, और हम पी रहे हैं अपना बियर। तो मैं बता दूं, बियर इज़ इंजरियस टू हेल्थ, नहीं पीनी चाहिए, ये मेरे साले के लिए था बट गर्मी में पी लेनी चाहिए, गर्मी बहुत है। तो बर्बाद है सर इसमें चाय की जगह ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗਲਾਂਦੇ शराब थोड़ी ना होती, जुआं दा पानी है, जुआं दा पानी है, हाँ सही गल है। तो हम बैठे हुए थे ब्रू ब्रॉस में, मैं और मेरा फ्रेंड, और मैं बैठा हुआ हूँ अपना ना, एक बियर पी हमने और सैलड सुलड मंगाया था, तो थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो सैलड सर है ना, और हम एक एक गिलास पिया, एक एक मग पिया, और हम जाने लगे। तो जैसे हमने बिल मंगाया ना, तो बिल की जगह वहाँ पे एक हॉट चॉकलेट विद आइसक्रीम आ गई 2। तो मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई ऑर्डर। बोलते नहीं ये मैनेजर साहब ने आपके लिए भेजा। मैंने कहा मेरे लिए? बोलते हाँ आप विना पार्टी। मैं क्या हाँ। बोलते वो सर आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वो मैनेजर आया, बैठा, है ना, और मैं मैनेजर से बात अलग है, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं क्या हाँ इसकी चल रही है हाँ मैं क्या भाई नहीं जल तो नहीं, पर सर मेरे जो दोस्त है ना बहुत कम है, लेकिन जो है वो बहुत प्यार करता है और साथ में रहता है। 2-3 ही है मेरे दोस्त हैं, लेकिन हाँ। उसके सामने मुझे बड़ा प्राउड फील हो हाँ। कि भाई ये है तेरे भाई की भाई की याद चलती है कि हाँ। तो भाई हमने, और सर पता नहीं उस बंदे ने कहाँ से पता लगाया मुझे हॉट चॉकलेट विद आइसक्रीम बहुत पसंद है, और उस बंदे ने वो सर मतलब मेरे लिए एक बड़ा मोमेंट यही था कि भाई उससे पता है मेरी पसंद क्या, और मैंने कहीं बोली भी नहीं है। फिर उसने मुझे बताया कि आप, मैंने कहीं ना कहीं शो पे अपने कुछ बोला था ऐसा करके कि मैं हॉट चॉकलेट वो खा गया, तो उसने वो भेजी थी। तो फिर जब वो हम बाहर निकले वहाँ से, फिर मेरा दोस्त बोलता है वो भाटी तो बड़ी चीज़ हो गया। मेरे को सर मैं बड़ा हुआ नहीं हुआ, उनके सामने बड़ा हो गया ना, बात ही खत्म तो कहते हैं ना आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, किसी ने आवाज लगा के आपको पूछा, और वो आपका मोमेंट तो होता है, लेकिन अगर साथ में घर वाले 2 हो ना तो आपके लिए मजा ज्यादा हो जाता है। अरे बिल्कुल सर। अरे सर इसके लिए मैं बताता हूँ, मेरी दीदी है, मेरे जो रियल सिस्टर हैं वो लुधियाना रहते हैं, और मेरे दीदी का ऐसा है मतलब आंकड़ा 36 का, मतलब प्यार बहुत करते हैं और साथ नहीं रहते समझ रहे हो कि प्यार बहुत है कि बस वो जहाँ रहे जिंदा रहे, हेल्दी रहे, उसका भी यही, वो जहाँ रहे जिंदा रहे, हेल्दी, सामने ना रहे। अब तो थोड़े अलग हो गया, लेकिन तो मेरे दीदी मुझे ना हर तीसरे दिन फ़ोन करके, मेरे घर का नाम लक्की है, लक्की वो तीसरी मम्मी भी पहचान आई थी जो मैं तीसरी, फिर उसके पड़ोसियों का नाम बताते हैं, इसकी मम्मी भी जानती है तुझे, ये भी जानती है, वो भी जानती है। तो अब मुझे वो उसमें बड़ा वो फील होता है कि चल यार, मतलब ऐसा कि मेरे दीदी के मुंह से मेरी तारीफ इज समथिंग लाइक मैं कभी सोच ही नहीं सकता था, जो मेरे लिए बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। हाँ हाँ। और सर पता क्या, ये चीज़ें क्या होती हैं कि आपको जो खुशी मिलती है ना सर, ये बिल्कुल अलग तरह की होती है। बिल्कुल। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा भी कॉलेज में पढ़ रहा, तो उनके कॉलेज में कुछ फंक्शन हुआ, तो उनको वहाँ पे किसी की ज़रूरत थी, तो वो मेरे शो पे आ चुके थे। तो उसने कहा कि पापा ऐसे ऐसे हो सकता है। तो मैंने उनसे बात करी, मैं कि ऐसे ऐसे बच्चों का फंक्शन कैन यू, तो कहते हाँ कोई दिक्कत नहीं चले।
तो जाके वो उन्होंने सब जरा करा, तो बाद में वो बेटे को मिले तो थे नहीं, तो वहाँ पे फंक्शन में जब उन्होंने कहा तो उन्होंने बेटे का नाम दिया होगा, तो उसे मिला तो बड़ा प्राउड फील कर रहा है। कहता पापा आज तो मजा आ गया। कहता उन्होंने सबसे सामने स्टेज पे बुलाया, कहते कहते ये करुण जी का बेटा है जो मेरे को यहाँ तक लेके मतलब यहाँ तक लाया है। कहता मेरे तो कॉलेज में पापा नंबर बन गए। तो वो जो आपको खुशी है, जो बच्चे आपकी खुशी इंजॉय करते हैं, वो आपके लिए बहुत बिल्कुल बहुत। अरे मेरा भी लड़का 7 साल का, और मेरा ना यूट्यूब का बटन आया था, और आजकल के बच्चे तो उन्हें हमसे ज़्यादा पता हमें ज़्यादा पता है। सर वो आया, उसने उसकी पूरी अनबॉक्सिंग की, और जिस दिन वो आया उस दिन जहाँ वो ट्यूशन जाता, 7 साल का वो, मतलब सोसाइटी में ही ट्यूशन जाता है, तो वहाँ पे जाके अपनी मैडम को जितने उसे मिल रहा है सबको बोल रहा है अब तो हम अमीर हो गए, हमारे घर पे सिल्वर बटन आ चुका है ये, तो वो हाँ। और जैसे मेरी भतीजी है ना छोटी, वो जब मेरे को मिलती है, अच्छा बोजी आपका सिल्वर बटन कब आएगा? हाँ, भाई सिल्वर बटन अभी बहुत बच्चों को पता है, बच्चों को क्रेज है कि सिल्वर बटन एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। अच्छा विनय, आपने क्लिनिक चलाया, डॉक्टर है, कॉमेडी आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, अब आप बिजनेसमैन बन गए हो। दोस्तों ये हम चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पॉडकास्ट यहाँ पे शूट हो रहा है, ये स्टूडियो अपने विनय भाई का ही है, तो किसी ने यहाँ पे शूट करना हो तो भाई प्रमोशन कर दे थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ने अपना स्टूडियो खोला है, तो हमें मौका दिया कि हम ये वाला शो जो है यहीं पे आके शूट करेंगे। तो भाई आप बिजनेसमैन बन गए हो, अब जब वहाँ पे काउंटर पे बैठ के जब डील करनी होगी तो लोग ये नहीं कहेंगे, मतलब सीरियसली कोई लेता नहीं होगा कि भाई पैसे भी मांगेगा, अपना ही भाई है। हाँ ठीक बोल रहे हो आप, इसीलिए तो मैं मैनेजर ढूंढ रहा हूँ। स्टिल सच में। हाँ तो जो भी सुन रहा है, हाँ हमने आज वैसे भी रील निकाली थी, वी आर लुकिंग फॉर अ मैनेजर, तो अगर तुम फ्रेशर भी हो तो चलेगा। तो हम एक्चुअल में हाँ, हमारा एक लड़का था जो इंटरव्यू जो हमें पसंद आया था, तो ही इज़ फ्रॉम मथुरा, तो उसने मुझे बोला मुझे 1 महीना दे दो मैं आ जाऊँगा, उसके कॉलेज का कुछ था, मैंने कहा ठीक है। तो 1 महीने बाद अब वो नहीं आ पा रहा किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से, वरना हम अभी तक रख चुके होते। तो सर ये तो है कि मेरे को यही है एक बार वो आ जाए ना तो आई कैन गो अहेड एंड ट्रैवल, कि मैं अपने शोज़ करूँ जाके, तो मेरे भी अंदर ये चूल है कि एक बार वो आ जाए, वो सब देख लेगा, फिर मेरे को बैठने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पर हाँ जो जर्नी एंटरप्रेन्योर की जो आप बोल रहे हो कि बिजनेसमैन, मेरे को ऐसा लगता है सर क्लिनिक भी मैंने ही चलाया, तो वो मुझे पता कि चीज़ें चलती कैसी हैं, है ना। और तो हाँ मतलब मेरे लिए नया नहीं, बस नया ये है कि वो अब सर अब क्या कि क्रॉस द टेबल वाली बात हो गई है। अब आपकी जो पिक्चर है वो एक अलग तरह की है। अब जब बिजनेस डील करोगे वो कुछ एक अलग तरह की होगी। बिल्कुल। तो वो जो मैनेजर डील कर लेगा वो एक अलग है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो दूसरा नंबर है जिसपे मुझे, जो यहाँ का नंबर है जिसपे फ़ोन आता है, हाँ उसमें मैं तो अपना नाम भी नहीं बताता भी नहीं। हाँ जी, हम स्टूडियो से बोल रहे हैं। हाँ मैं आकाश बोल रहा हूँ जी। आकाश है ही नहीं कोई। है ही नहीं। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि इस पे अगर मेरा नाम जुड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर तो आ जाएगा। ट्रस्ट फैक्टर भी आएगा, रिस्पांसिबिलिटी भी उसके साथ। हाँ कि ये बंदा है ना, और ये बंदा अगर काम करके देगा बढ़िया करके देगा। सो हाँ ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, बट अच्छा लग रहा है सर। ऐसा पैसे भी गए पर ठीक है। देख रहे हो बटुआ रहा ही नहीं। नहीं वो पता क्या ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ बस सर फोड़ा बन रहा था ਹੁਣ से नासूर भी गिरा। ਅੱਛਾ ਬਾਬੂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਬੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਾਹਨੂੰ करना? 7 समुद्र पार कोई प्रोड्यूसर में लिया हो। ऑब्वियसली हर बंदे का ड्रीम होता है, हर एक आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, अपने स्टेट में नहीं, है ना, अब्रॉड जाके परफॉर्म करें। ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ माई ड्रीम्स, जो अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो होने वाला था। वाज ड्यूरिंग कोविड से बिल्कुल पहले एक कंपनी थी मसाला ऐसा कुछ करके, कुछ मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्या था, एंटरटेनमेंट करके, तो उन्होंने अप्रोच किया था, तो शो था दुबई में, लेकिन वो कोविड आ गया, और वही चीज़ें कि जो नहीं होना है तो वो तब नहीं होना, है ना। अभी भी चल रहा है कि शायद सितंबर अक्टूबर में एक बार, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है जब चीज़ें हो जाए ना तब उसके बारे में बताना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ होपफुली सितंबर अक्टूबर में आई विल बी डूइंग अब्रॉड, और हाँ मेरा ड्रीम है और करना है, मतलब ऐसा अपने देश से बाहर जाके परफॉर्म करना बिल्कुल। और अपने सारे दोस्त कर चुके हैं ना, तो उनको देख के एक मोटिवेशन भी मिलती है और अच्छा भी लगता, पर उनको देख के ये भी लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं रहना बाहर। क्योंकि खज्जल होते हुए देखे मैंने। अच्छा विनय भाई, ये वाली जो आपकी जर्नी है, आपकी स्टैंड अप से शुरू हुई, फिर आप इंस्टाग्राम पे आए, फिर यूट्यूब पे आप फेमस हुए, तो ये जो टेलीविज़न वाला जो एक पार्ट है वहाँ पे भी स्टैंड अप शोज़ बहुत आते हैं,
या आजकल OTT पे अलग से शो बनने शुरू हो गए, तो इस तरफ जाने का नहीं बना, मतलब उन्होंने बुलाया नहीं या हम गए नहीं, या इनविटेशन तब आया जब हमने कहा कि अब हम नहीं करेंगे? सर ऐसा हुआ कि 2022 में, 2021 या 22 में गुड नाइट इंडिया करके शो आया था। तो जब मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब वीडियो डाला था, तो उसके बाद मुझे कॉल आया था टीवी से, ऑप्टिमिस्टिक से, कि ऐसे से आप परफॉर्म करोगे। तो सर मैं सही बता रहा हूँ, मैंने उस वक्त मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ना हमारा कुछ पैसों पे नहीं बन पाया था, कि वो कम दे रहे थे और मुझे लग रहा था कि आई डिज़र्व बेटर, क्योंकि आप जब मार्केट में रहते हो आपको सबके प्राइसेस पता होते हैं कि कौन कितने में कर रहा है। तो मुझे पता था मेरे साथ वाले जो बंदे हैं, है ना, तो वो कितने में कर रहे हैं, तो मेरे को था कि मुझे भी उतना मिल जाए। तो उन्होंने, तो इस बात पे नेगोशिएशन चल रहा था हमारा। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे आया टीवी से। फिर मैंने काफ़ी अच्छे लोगों से बात की जिनको मैं जानता हूँ कि वो कभी गलत गाइड नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला भाटी पैसे के बारे में सोच, कर ले। तो फिर मैंने वो जो प्राइस पे उन्होंने बोला था, पहले 2 एपिसोड मैंने उस पर किए, और फिर मैं करके आया। फिर 2 एपिसोड और थे, फिर 2 के लिए, तो 2 वाला तो मैंने वो कंटेंट डाला जो मैंने वीडियो डाल दिए थे। तो अगले 2 करने को बोला, मैंने कहा देखो ये कंटेंट तो मैंने भी डाला नहीं है, तो इसके तो मैं एक्स्ट्रा लूँगा। तब वो मान गए। तो फिर 2 एपिसोड मैंने वो किए। फिर जब मैं करके मुंबई एयरपोर्ट पे था, मुंबई एयरपोर्ट से वापस आ रहा हूँ, स्टेयर्स एस्केलेटर होता ना, तो उस पर खड़ा हुआ हूँ, और उस वक्त मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि 2017 मैंने ना लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशंस दिए थे, जिसमें अभिषेक वालिया विनर था। तो उस वक्त मैं मर रहा था टीवी करने के लिए, कि भाई मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं कर लूँ। तब आता कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने प्रॉपर स्टैंड अप फॉलो करना शुरू किया, कैसे चीज़ें होती है, ओपन माइक करना शुरू किए। काफ़ी बड़े बड़े कॉमिक्स के साथ बैठा, उनके लिए ओपन किया, है ना, इंक्लूडिंग हर्ष गुजराल, बस्सी, गौरव कपूर, सबके लिए ऑलमोस्ट जितने भी बड़े कॉमेडियंस हैं आज, सबसे अच्छी दोस्ती है, और सबके साथ सबको देखा है कैसे वो काम करते हैं। तो तब जब मैं उस एस्केलेटर पे था ना, तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब मैं मरता था एक टाइम पे टीवी करने के लिए, और आज जब मेरे को अपॉर्चुनिटी उस वक्त जब आई थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो फिर जब ये सारा सीन ऐसे आंखों के सामने से निकला ना, तो जाते जाते मेरे आंखों से आंसू आ गए, एंड आई वाज लाइक कि आई डिड इट, मतलब अपना एक ड्रीम तो फुलफिल हो गया भाई। हाँ, और ऑब्वियसली सर मुझे लगता है मेरे यूट्यूब पे लाख सब्सक्राइबर हों, मेरे वीडियोस मिलियन में हों, उससे मेरे घर वालों को फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैं टीवी करके आ गया ना, तो अब घर वालों की तरफ से भी एक अलग वो है कि नाउ दे रिकग्नाइज कि हाँ, अब तो मैं बता रहा हूँ, पापा तो ऐसे सबको ही दिखाते हैं मेरे वीडियोस अभी भी, कि देखो मेरा बेटा वहाँ पे जाके, अब मेरे ससुराल वाले वहाँ पे भी, मतलब ऐसे कोई फंक्शन होता तो वैसे लैपटॉप लगा के बैठ जाएंगे कि ये देखो जी ये आए थे टीवी पे। वो पता क्या, हमारी सोसाइटी में क्या है कि आप जितने अच्छे आर्टिस्ट हो, आप टीवी पे बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका OTT बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक वो कहते हैं ना, आप सिल्वर स्क्रीन पे नहीं आए, आप टीवी पे नहीं आए, तब तक आपको नहीं मानते। ऐसी सेम है कि अगर कॉमेडी शोज इतने आ रहे हैं कि आप नहीं आए, तो वो मानते हैं कि आप नहीं हो, लेकिन एक बार आप वहाँ चले गए, तो उसके बाद तो फिर आप सब कुछ ही हो। बिल्कुल। तो वो चीज़ों का फर्क तो पड़ता ही है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा भाई, एक गल तो अभी चलाई तूने पैसे वाली गल, कने पैसा कने ब्रांड जालू, 2 चीज़ां होंदियां, तो ब्रांड दिखते या पैसा ही दिखते? डिपेंड करता कि पैसा कितना है। क्या वो इतना पैसा है कि मेरे आंखों के सामने से ब्रांड हट जाए? अगर है तो ठीक है। एवरीवन, मुझे लगता है हर बंदा पैसे के लिए काम करता है, हर बंदे को अपना घर चलाना। और अगर तुम्हें कोई 2-3 लाख रुपए दे रहा तो ले लेना चाहिए। वो मेरे को किसी ने पूछा ना, पीछे कुछ बात चल रही थी, कहते करुण तुम सर मेरा पता क्या सीन है, मैं ना वैसे आंसर्स नहीं देता जो मैं मानता नहीं। मैं बोलने को तो बोल दूं यार कि मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं ड्रीम 11 नहीं करूंगा। कपिल देव भी बेच रहा है ना गुटखा। सर मैं आपको वही बात बता रहा था ना कि हमारी बात बीच में रहेगी, कि मेरे को किसी ने पूछा, कहता है यार ये वो तू आजकल शोज़ करता है, बड़ा मज़ा आता होगा, ये हो गया तो कितनी खुशी मिलती है, तो तेरे लिए खुशी, प्यार और पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे बोला, मैं कहा भाई ऐसा है, खुश मैं खुद भी रह सकता हूँ, प्यार मेरे को शायद कभी कभी चाहिए, लेकिन पैसा भाई रोज चाहिए था, गड्डी से तेल ताई पोना ताई चली जाते। बिल्कुल, तो पैसा सर डेली चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, अगर मेरे पास एक बैकअप नहीं होता पैसा, मैं आज स्टैंड अप नहीं कर पाता। मैं
मैं उसी में लगा रहता कि भाई पहले इस काबिल तो बन जाओगी, एटलीस्ट घर वाले सेटल्ड है ना, जिसको तुम शादी करके लाओ वो ढंग से रह पा रही है, जो बच्चा तुम्हारा है वो अच्छे स्कूल में जा रहा है। जब ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है, तुम्हारे घर के मतलब ऐसे छत है, तो मतलब देन यू कैन डू थिंग्स, तो वो बहुत ज़रूरी है। और वो कहते हैं ना, कहते हैं पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं चलती। आप घर से बाहर निकलो तो चलने के लिए चप्पल चाहिए, तो चप्पल भी पैसे से आएगी, बिल्कुल, खाली तो वो भी नहीं आती। तो पैसे सर तो देखो मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, है ना, और ना ही मैं एथलीट हूँ या ऐसा कोई हूँ कि जिसको लोग ऐसा अंधाधुंधी फॉलो करते हो, है ना। मैं कॉमेडी, सर मेरे जोक्स में गालियाँ हैं तो अगर मैंने गुटके का कर भी दिया नहीं, अक्षय कुमार कितना बोलता था कि एक शो में उसने बोलता कि मैं नहीं करूंगा, उसके बाद आया ना बोलो जुबा केसरी, सर पैसा बड़ो बड़ो का पैसा ना बड़ो बड़ो की जुबा केसरी करा देता है तो अगर हमारी भी हो गई तो हो गई भाई, वो है ना। हाँ पर ये बात अलग है, आई विल नेवर रेकमेंड एनीवन कि वो गुटखा खाए, आई विल नेवर से कि तुम स्मोक करो। स्मोकिंग सबसे मैं करता था सर, सॉरी पापा लेकिन सॉरी मम्मी हाँ वो मेरे ही सिगरेट की डब्बियाँ थी, भाई की नहीं थी तो सर मैं स्मोक करता, लेकिन छोड़ दे। एज ए डॉक्टर तुम्हें चीज़ें पता होती है कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल तुम्हारे लिए क्या है, और मुझे लगता है कि एक तो कोविशील्ड भी लगवा ली है ना, तो जब 3-4 ऐसे आपके साथ गलत चीज़ें हो गई तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ। गुटखा और ये सिगरेट सुगरेट नहीं पीनी चाहिए। और मैं सर ऐड कर भी दूंगा ना, तो फिर भी उसके ऐड के नीचे भी एडवाइजरी आती है, सर जो सिगरेट की डब्बी है उस पर लगा है ना फेफड़ों का फोटो, 70% तो वही लगा हुआ है, फेफड़ों का फोटो तो वही लगा, फिर भी लोग पी रहे हैं, है ना, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ तो बस इसलिए है। अच्छा, ये सब चीज़ें तो पैसा तो आपने कह ही दिया कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, जब अपने सर्कल में जब बैठते हैं, यार दोस्तों में बैठते हैं, हम एक नॉर्मल कैजुअल वे में बैठे होते हैं, तो कोई वाह नहीं होते, या छोड़ बाकी सारी चीज़ें सुना जो की चले। हाँ तो एकदम से सर कई बार वो होता है ना, जैसे आप कहते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, फिर लिखने पड़ते हैं, अब एकदम से सर कैसे निकल जाएगा? सर वैसे देखो ऐसी, अब तो ऐसा हो गया कि अगर किसी महफिल में बैठा हूँ और कोई बोलते जोक सुना तो मैं पहली बात बोलता हूँ, मैं क्या पैसे लेंगे देख ठीक है। और बाकी जिन दोस्तों के साथ मैं बैठता हूँ सर, उनके साथ तो मतलब ऐसा अनफिल्टर्ड हूँ मैं सर, वो दोस्ती ही क्या जिसमें फिल्टर हो गया, है ना, तो उनके साथ तो सर मतलब बातें यूँ निकलती हैं, है ना। देखो सबसे बड़ी बात है कि वो आपको जज नहीं कर रहे, है ना, और दूसरा पुरानी बातें सर कहीं ऐसी है, ऊपर से जो अलग अभी हम कांड कर रहे हैं हाँ। है ना, अभी भी तो जिंदगी चली रही है सर, कुछ ना कुछ तो होता रहता है छोटा मोटा। अभी मैं आपको बहुत सिंपल सा बताता हूँ, एक लड़का है ना, वो 40s की लाइटों पे खड़ा हुआ था, मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके और लाइटों पे खड़ा हुआ, और मतलब ऐसा पहाड़ी था, शक्ल से पता लग गया, तो मैं खड़ा हूँ, उसने टक 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 किया, मैंने उसको देखा और मुझे पता लगा भिखारी नहीं है। मैंने विंडो रोल डाउन की और ना उसने रोने वाली शक्ल नहीं है, बोलता भाई जी मेरे टिकट, मेरे पर्स मार लिया किसी ने, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, फलाना ढिंका। तो मैंने उससे बोला क्या, मैं काम डाउन, मेरी पानी की बोतल दी उसे, मैंने कहा पानी पी, क्या हुआ, फिर उसने बताया, और लाइटों पे खड़ा हूँ, अब लाइटें वहाँ पे ग्रीन हो गई, मैंने कहा तू गाड़ी में बैठ, उसे मैंने गाड़ी में बिठाया, साइड में लगाई, मैंने क्या हुआ, फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कि वो कहीं पार्क में लेटा हुआ था, उसके जेब से किसी ने वॉलेट उठा लिया और ऐसे पर्स लेके, मैं क्या, अब मैं तू है कहाँ से, बोलता मैं कांगड़ा से। मैं नहीं सर सच में कांगड़ा का, मेरे पास वीडियो पड़ा है उसका है ना, तो बोलता मैं कांगड़ा से हूँ। अब सर मैं ना मतलब मैंने कभी किसी लड़के को रोते हुए नहीं देखा था ऐसे, और ऊपर से अपना पहाड़ी भाई, और मेरे को हिमाचल से प्यार भी बहुत मिला, तो मेरे को लगा इट्स टाइम टू गिव इट बैक, है ना। तो फिर मैंने उससे पूछा मैं कितने पैसे थे, तो उसने मुझे बताया इतने इतने, तो फिर उसने 2-3 स्टोरियाँ और ऐड कर दी, मम्मी की तबीयत भी खराब है, मैं ATM ले गया और सर मैंने 4500 रुपये निकाला, मैंने 4500 रुपये दे दिया और वो चला गया। फिर 2-3 हफ्ते बाद मैं ऐसे ही गाड़ी लेके जा रहा हूँ, और मैं स्टूडियो की तब डिस्कशन चल रही थी, मीटिंग है अपनी दोस्तों के साथ कि नाम क्या रखना है स्टूडियो का, तो भी रास्ते में जा रहा हूँ तो फिर लाइटों पे दिख गया मेरे को, हाँ रात को, अभी तक यही है, हाँ रात को दिखा वो। और फिर मैंने, अब मुझे सर जिसको आपने पैसे दिए वो याद रहता है वो, मैंने गाड़ी रोकी, इस बार उसने टक टक नहीं की, मैंने शीशा करके ऐसे बुलाया, हाँ वो फिर उसने वही स्टोरी, मैंने कोई बात नहीं, मैं क्या हुआ, फिर वो ऐसे बोलने लगा आ जाओ साइड में बैठ गाड़ी में, उसने नहीं पहचाना सर, वो बैठ गया साइड में आके, और साइड में आके बैठा, और फिर
मैंने उससे पूछा क्या क्या, अब मुझे सब पता है स्टोरी, है ना, और मुझे ये भी पता लगा इसने नहीं पहचाना मुझे। और जहाँ पे मेरी मीटिंग थी ना, बुक्स एंड ब्रू 16 में था, वहाँ ले गया मैं उसे, वहाँ बिठाया, फिर मैंने कहा हाँ भाई क्या तूने पहचाना, नहीं पहचाना? बोलता नहीं। फिर मैंने उसे बताया ऐसे ये वो फलानी का, मैं तेरे को वैसे पैसे दिए थे। बोलता अच्छा। बोलता सॉरी भैया गलती हो गई होगी। मैं आगे से तो नहीं करेगा? बोलता नहीं। मैं क्या देख अगर आगे से करे, मैं वीडियो पढ़ी उसकी, मैं क्या अगर आगे से करेगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा। तो बोलता नहीं भैया मैं नहीं करूँगा। फिर छोड़ दिया उसे। फिर मेरे पापा आए हुए थे, उनकी चेकअप के लिए हम 40 से गए थे। तो पापा के साथ बैठा हूँ, 40 से वापस आ रहे हैं घर की तरफ, 68 की लाइट फिर से खड़ा हुआ। अब मेरे पापा मेरे साथ बैठे हैं और वो ना सामने रेड कलर की कोई गाड़ी थी, वो भी वीडियो है मेरे पास वो रेड कलर की गाड़ी है, और वहाँ पे मैंने उसे देखा और मैं गुस्से में निकला बाहर। और मैंने पहले वो रेड कलर की गाड़ी थी उसको ऐसे करके मैं क्या पाजी पैसे मत देना इसे। और फिर मैंने उसे देखा, मैं कहा क्या तू फिर से पैसे मांग रहा है? और फिर वो आया मेरे पास, वो सर वो डरता ही नहीं है वो लड़का, उस बंदे की यूएसबी ही है। वो आया मेरे पास, बोलता क्या हो गया? फिर मैं गया यार। तो फिर मैं गाड़ी में बैठा वापस। फिर मेरे पापा मुझे पूछ रहे, बोलते क्या हो गया बेटा, किससे लड़का आया तू, क्या हो? फिर मैंने पापा को घर जाके स्टोरी बताई, ये वो फलाना डिंका। बोलता लड़का कहाँ का था? मैं क्या कांगड़ा फिर सर मतलब बात ठीक है, आपने बैठे बैठे बना दिया। हाँ हाँ बन गया। तो बस ये वाली स्टोरी मैंने महफिल में सुनाई अपने दोस्त, 3 दोस्त हैं, है ना। और सर उसके बाद जो मेरे दोस्तों ने मेरे लिए बोलते ये है अंबानी। ओ सर वो 4500 रुपए के उन्होंने जो 4700 बार सुनाया ना मेरे को वो अलग ही भाई, बहुत ही अलग। मतलब ऐसे, पर ऐसा महफिलों में कम बैठता हूँ, लेकिन बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ। और सर वहाँ पे जो बातें चलती हैं ना, नहीं सुना सकता पर बहुत मज़ा आता है और उनके साथ बहुत हंसता हूँ, खेलता हूँ। मुझसे ज़्यादा शायद वो मुझे हंसाते हैं। वो कहते हैं सर, जिन दोस्तों के साथ आपने मतलब हमारे टाइम पे 5-5 रुपए इकट्ठे करके आपने कोल्ड ड्रिंक पी, बिल्कुल बिल्कुल, 500 रुपए की बियर पीने का भी मजा भी उन्हीं के साथ आता है, नए लोगों के साथ नहीं आता। नहीं बिल्कुल, आप जितनी मर्जी कोशिश करो सर। प्रोफेशनल मुझे लगता है आपकी दोस्तियाँ होंगी, है ना, वो प्रोफेशन के साथ रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो एक यारी दोस्ती आपकी स्कूल या कॉलेज टाइम से होती है ना, जब सर आपने एक दूसरे को चड्डी में देखा, जब आप 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो, है ना, उसके बाद अब हम सारे ही लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद जब हम बैठते हैं और हमें अब वो मैटर नहीं करता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, मैटर वही बातें कर रहे हैं, अभी वही बातें कर रहे हैं। तेरे को वो बंदा याद है, तेरे को उसकी गुस्सी याद है, तो वो बहुत मैटर करता है सर। दोस्त आपकी लाइफ में मुझे लगता है अच्छे हो ना, तो थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती और आपके लिए तो बचपन वैसे ही बहुत मैटर करता है, आप तो बचपन से घर में ही ले आए हो बचपन अपना वापस। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा सर, ये तो हुआ हंसी मजाक की बात। कभी आप जैसे जोक्स बना देते हो, ससुराल वालों पे बना देते हो, भाभी पे बना देते हो, कभी घर जाके एक्चुअल में गुस्सी मुस्सी नहीं हुई? सर ऐसा है कि देखो इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर भी नहीं है कि मैं बिना घर पे सुनाए सीधा स्टेज पे सुना दूं ओके, है ना। मतलब पहले घर से पूरा हाँ सर, घर पे पूरा बताता हूँ मैं देख ऐसा ऐसा बोला गया। और पर सर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बात बोलती, मेरी वाइफ बहुत सपोर्ट करती है ना, तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। बस जहाँ उसे थोड़ा सा लगता वहाँ पे वो बोलती है चलो पीसी ज्वेलर तो ऐसा बीच बीच में सर शॉपिंग कराते रहते हैं, तो वो भी खुश रहती है, इन लॉस भी खुश रहते हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि जैसे अब मेरे सर देखो, हर एक इंसान में ना, हर एक जैसे आप हो, आपके जो इन लॉज होंगे, आपको कहीं ना कहीं उनकी बातें थोड़ी बहुत लगती होंगी, ठीक नहीं लगती होंगी, है ना। और जब आपको उनकी बातें ठीक नहीं लग रही, जिनको आप मम्मी जी या पापा जी बोल रहे हो, समझ रहे हो, पराये तो है नहीं अब वो, अब तो मम्मी जी पापा जी ही है ना, बल्कि जी अलग से लग गया उनके आगे, और लग गया, है ना। तो आप थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो फिर अब मुझे अब पता लगा कि मेरी वाइफ को भी ऐसे मेरे पेरेंट्स से थोड़ा थोड़ा तो होता है कि कुछ एक चीज़ें पसंद नहीं है। तो अब मैंने उसकी तरफ से भी लिखना शुरू कर दिया अब नहीं लेके जाता बीसी, मैं बता पापा ने क्या किया जल्दी बता पापा ने कितनी टॉफियाँ दी, अच्छा, और फिर तेरे को बोल रहे थे बीमार कर रहे बेटे को। तो सर ये तो मेरे ख्याल से हर घर में होता है ना, और ये सर हर घर की मेरे ख्याल से एक एसेंस भी है और मज़ा भी आता है, और ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए बिल्कुल। और हाँ, मेरी फैमिली जोक्स को जोक्स की तरह लेती है, वो ऊना वाले नहीं है वो पोंटा वाले हैं वो पोंटा वाले अरे अब मेरे को, मैं सच्ची बताऊं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसको खत्म कहाँ पे करेंगे सर ऊना से बेहतर अंत नहीं हो सकता फिर एक चलते चलते एक सुना दो, फिर उसके बाद हम खत्म करते हैं। सर क्या सुनाओ, वही समझ नहीं आ रहा मेरे को, पर बात आपकी बिल्कुल सर। बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने
ऊना वालों के लिए, क्योंकि ऊना वालों ने मीम बनाया था भाई, बढ़िया अच्छी बात है बनाओ, है ना। मैंने देखा भी नहीं सर वो पूरा क्योंकि एडिटिंग इतनी गंदी थी एक तो जब तक चीज़ें प्रोफेशनल ना हो देखने का मन भी नहीं करता। पर ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, मैंने आज तक हिमाचल के बारे में जो जोक्स किए हैं या फिर जो कुछ भी किया है वो सिर्फ जोक्स हैं, है ना सर। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता या फिर किसी ऐसी अच्छी संस्था को रिप्रेजेंट नहीं करता कि मेरे मुंह से अच्छी ही चीज़ें निकलेंगी, है ना। मैं मजाक करता हूँ। और सर आपने एक बात सुनी है कभी कि बड़ी से बड़ी लड़ाई हो ना, बंदे क्या बोल के टाल देते हैं कि यार कोई गल नहीं, मजाक लग रहा था करने, वो तो मजाक कर रहे थे, बेटा तू तो बड़ा तो मजाक कर। सर मैं तो कर ही मजाक रहा हूँ, है ना। तो वो अगर मेरी बातों पे ऑफेंड हो जा रहे हैं तो मुझे लगता है इट्स ठीक है, वो उनकी वो है, वो अगर अपने दिल पे ले रहे हैं उन बातों को। बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कभी किसी को हर्ट करने का। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन था, है और रहेगा, वो है लोगों को हंसाने का। और अगर मेरे ऊना वाले जोक्स पे, जोक्स भी नहीं है, ऊना वाली जो रील्स निकली हैं वो भी कन्वर्सेशन में, उनमें अगर 5 लाख व्यूज़ हैं, है ना, तो 5 लाख व्यूज़ में 20,000 लाइक्स होंगे, जिसमें 200-300 कमेंट होंगे, जिसमें से मेरे ख्याल से 15-20 कमेंट होंगे जो गंदे होंगे, लेकिन बाकी तो एंजॉय कर ही रहे हैं ना। तो जो 15-20 लोग हैं मैं उनको बोलना चाहता हूँ भाई तुम भी एंजॉय करो, कुछ नहीं रखा भाई, कुछ है भी नहीं। और मैं मजाक करता हूँ भाई, और दैट्स माई प्रोफेशन। सो अब सर मेरे साथ बैठे थे, कांगड़ा के बारे में सर ने फरोल लिया ना, सर को पता लगा ना कि मेरे पापा कांगड़े, उनके लिए जोक्स लिखे हैं सर वही बात आ गई ना, देखो हर आदमी का एक प्रोफेशन है। क्रिकेटर जो क्रिकेट खेल रहा है वो खेलने के पैसे ले रहा है, बिल्कुल। तो हमारे भाई पैसे हमने जोक्स बना के ही पैसे कमाने हैं, उसके अलावा हमारे, अब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, ठीक है, अब हमें बोलने के साथ ही हमारा धंधा चल रहा है। अगर हम बोलेंगे नहीं, वो रिसर्च नहीं करेंगे, लोगों को नहीं ढूंढेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। बिल्कुल सही। तो ये सबके साथ धंधा है, बिल्कुल। तो विनय भाई बहुत मजा आया आपके साथ। तो वो हिल से हिलेरियस जो था ना, वो एक्चुअली हम सही जगह पहुंच गए जहां पहुंचना चाहते थे। हिल से हिलेरियस प्लेन ऊना पे आके एंड हुआ सॉरी, देखो ऊना वालों लिखा नहीं था, ये बन गया, ये निकला है। तो दोस्तों लव यू ऊना तो दोस्तों ये थे हिल से आए हुए हिलेरियस विनय, जो मैं क्या बोलूं, मेरे को एंडिंग भी नहीं आ रही है। और मेरे को यही लग रहा है कि ये आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार हुआ, और जितना हमने करते हुए एंजॉय किया शायद आपको देखते हुए भी मज़ा आएगा। अगली बार हम देखते हैं सीरियस पर्सनैलिटी आती है कुछ और ढूंढ के ला सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही एपिसोड बनते रहे और मंथन चैनल आप लोगों के प्यार के साथ इसी तरह चलता रहे। मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, देखेंगे अगली बार कौन आएगा। आज के लिए विनय से लगे, विनय बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।